जावा प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। बेसिकली जावा प्रोग्रामिंग में डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को तीन डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला इफ़, फिर है दूसरा इफ एल्स और थर्ड वन इज़ कंडीशनल ऑपरेटर। यहाँ पर डिफरेंट जो टाइप दिए हुए हैं इफ एल्स और कंडीशनल ऑपरेटर उनको बताया गया है कि इफ़ का सिंटैक्स क्या होगा। यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ टेक्स्ट एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स का मीनिंग है कि इफ़ के बाद पैरेंथेसिस के बीच में जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, अगर ये ट्रू रिटर्न वैल्यू रिटर्न करता है तो जो भी फॉलोइंग स्टेटमेंट है उसका एग्जीक्यूशन होगा। अगर बाय द वे ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स होता है तो जो भी फॉलोइंग स्टेटमेंट है उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। दूसरा है इफ एल्स। अगर यहाँ पर दिया हुआ है इफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसके बाद एल्स, फिर एल्स के बाद फॉलोइंग स्टेटमेंट जो भी है, कि अगर हमारा टेक्स्ट एक्सप्रेशन इफ़ के बाद जो पैरेंथेसिस के बीच में दिया हुआ है अगर वो ट्रू होता है तो इफ़ के बाद जो ब्लॉक है उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका एग्जीक्यूशन होगा। और अगर हमारा टेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो एल्स के बाद जो भी फॉलोइंग स्टेटमेंट होगा उसका एग्जीक्यूशन होगा। आगे एक चीज़ समझाई गई है कि अगर हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को किसी भी टेक्स्ट एक्सप्रेशन के ट्रू या फॉल्स होने पर एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं तो उन सभी स्टेटमेंट्स को एक ब्लॉक में रखना पड़ेगा और वो ब्लॉक हमारा स्टार्टिंग ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के बीच में होगा। जैसा कि यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया हुआ है कि इफ़ पैरेंथेसिस के बीच में टेक्स्ट एक्सप्रेशन देन स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस और फिर स्टेटमेंट्स, या इसको कहें हम ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स और फिर क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, ऐसी एल्स के केस में होगा। अब यहाँ पर एक प्रोग्राम की मदद से इसे समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई हुई है। क्लास डिसीजन कंट्रोल के लिए हमने DECICONT लिख दिया है। उसके बाद हमारा मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया है। फिर हमने यहाँ पर इसको दो वैल्यू इनिशलाइज किए हैं, इंटीजर A2 और B4, इन दोनों वैल्यूज़ को इनिशलाइज कर दिया। फिर हमारा टेक्स्ट एक्सप्रेशन हमने चेक किया है इफ़ जो पैरेंथेसिस के बीच में दिया हुआ है A इज़ ग्रेटर देन B। अगर ये गिवन एक्सप्रेशन जो हमारा पैरेंथेसिस के बीच में दिया हुआ है अगर ये हमारा ट्रू होता है तो जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है system.out.println A इज़ ग्रेटर, तो इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होगा। बाय द वे अगर हमारा ये स्टेटमेंट ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स हो जाता है तो इसके बाद एल्स वाला जो एल्स के बाद जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है उसका एग्जीक्यूशन होगा। और फिर यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया है और फिर हमारा क्लास का एंड हो गया, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और अब इसके एग्जीक्यूशन के लिए हमें यहाँ पर कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर लिख देते हैं जावा सी, कंपाइल करते हैं अपने प्रोग्राम को। जावा सी जो भी हमारे प्रोग्राम का नाम है विद एक्सटेंशन .java, कंपाइल किया प्रोग्राम को, प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब इसको रन करने के लिए हमें बाइट कोड जो जनरेट हुआ होगा वो फाइल हमारी जनरेट हुई होगी डेसी कंट्रोल काउंट .class नाम से। अब जावा बिना फाइल के एक्सटेंशन के हम यहाँ पर केवल DECICONT लिख देंगे फाइल का नाम और इसका एग्जीक्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा रिज़ल्ट आ रहा है B इज़ ग्रेटर।
क्योंकि ए की वैल्यू हमारी 2 थी और बी की वैल्यू 4 थी। वापस अपने प्रोग्राम में चलते हैं। प्रोग्राम में जाने के बाद इसकी वैल्यूज़ में अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर 4 कर दें और इसको यहाँ पर 2 कर देते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर से इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देखते हैं। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए फिर से वही प्रोसेस, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। पहले बाइट कोड हमें मिलेगा और फिर प्रोग्राम को रन करेंगे। तो यहाँ पर ए इज़ ग्रेटर, क्योंकि ए की वैल्यू अब 4 हो गई है और बी की वैल्यू हमारी ए से कम है। अब नेक्स्ट हमारा था कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट था हमारा, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसको भी अपने प्रोग्राम में ही समझ लेते हैं कि उसके लिए माइनर से मॉडिफिकेशन इस प्रोग्राम में करने पड़ेंगे। यहाँ से इस कोड को हम हटा देते हैं और हटाने के बाद यहाँ पर लिख लेते हैं एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लिया, आर मान लीजिए, आर ले लिया असाइन। यहाँ पर हमने लिखा टेस्ट एक्सप्रेशन अपना ए इज़ ग्रेटर देन बी। ये इसको चेक किया, अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है तो जो वैल्यू रिटर्न आर में होगी वो होगी ए इज़ ग्रेटर। अगर ये वैल्यू हमारी, ये टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स होता है तो जो स्ट्रिंग हमारा आर में ट्रांसफ़र होगा वो होगा बी इज़ ग्रेटर। तो दोनों में से एक वैल्यू हमारी, और अब इसको जो भी आर की वैल्यू होगी उसको हम प्रिंट करा लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पर लिख लेते हैं आर, सीधे स्ट्रिंग को प्रिंट करा लेते हैं। प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे जाते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद यहाँ पर इसको क्लियर कर लेते हैं पहले और फिर से अपने प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल करेंगे। रीच एंड ऑफ फाइल पासिंग, प्रोग्राम में कुछ एरर है। यहाँ पर हमने लिखा है ए इंटीजर स्ट्रिंग ए इज़ ग्रेटर देन बी, डबल कोट्स के बीच में ए इज़ ग्रेटर, फिर कोलन, और उसके बाद हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया है। फिर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस और हमें लगाना पड़ेगा। प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं दोबारा से। अब वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद फिर से अपने प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं क्या अब चलता है। प्रोग्राम सक्सेसफुली हमारा कंपाइल हो गया। अब प्रोग्राम को रन करा, ए इज़ ग्रेटर, तो ये हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट था इसका सिंटैक्स है। एक वेरिएबल हमने ले लिया आर जो स्ट्रिंग टाइप का है। हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन है ए इज़ ग्रेटर देन बी। इफ़ दिस टेस्ट एक्सप्रेशन इज़ ट्रू देन एक्सप्रेशन will be transferred to R. If this expression या test expression will be false, then second expression that is B is greater will be transferred to R. यानी कि अगर हमारा ये टेस्ट एक्सप्रेशन जो हमें ब्रैकेट पैरेंथेसिस के बीच में दिया हुआ है A is greater than B, अगर ये सही होता है तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है A is greater, ये R में ट्रांसफ़र हो जाएगा और R को प्रिंट हमने कर दिया नीचे। अगर बाय द वे ये टेस्ट एक्सप्रेशन A इज़ ग्रेटर देन B जो दिया ये फॉल्स होता है
तो जो हमारा एक्सप्रेशन 2 है b इज़ ग्रेटर, ये r में ट्रांसफ़र होगा और r को हमने प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पर हमने आज 3 चीज़ों को देखा कि कैसे हमारा इफ़ एल्स और कंडीशनल ऑपरेटर्स को हम अपने प्रोग्राम्स में या जावा प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।